देखिए, मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने संपूर्ण देश को आह्वान किया कि एक पौधा अपनी माँ के नाम ज़रूर लगाएँ। और उसी की परिणति थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को एक संकल्प के रूप में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने लिया। और आपने विधानसभा में घोषणा करी कि हम आने वाले समय में राजस्थान में 50 करोड़ पौधों का रोपण करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे। पहले वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाने का हमको लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया था और हमने उस वर्ष 10 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया। जो गया वर्ष है उसमें 10 करोड़ पौधे का लगाने का लक्ष्य था। 11 करोड़ 55 लाख पौधों का रोपण वन विभाग, राजस्थान सरकार के सभी अन्य विभागों द्वारा, एनजीओ द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया। और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 50 करोड़ की योजना घोषणा के अंतर्गत 10 करोड़ और पौधे लगाने का लक्ष्य है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम 10 करोड़ के पौधे लगाने का लक्ष्य को तो पूरा करेंगे और उससे भी कहीं ज़्यादा पौधे लगा करके जो 50 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, उसको पूरा करने का काम राजस्थान के आम जन के सहयोग के साथ करेंगे। एक विशेष बात और बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष राजस्थान के 4 अलग-अलग जिलों में चंदन वन लगाने का हमको निर्देशित किया है। उसके तहत सिरोही के पिंडवाड़ा, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में और बांसवाड़ा में 4 जगह वन विभाग द्वारा भूमि का चयन किया गया है। और आने वाले समय में इन चारों जगह 11-11 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा चंदन के, और उसका संरक्षण किया जाएगा। भावार्थ ये है कि प्रकृति के संरक्षण में, पर्यावरण को संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान की सरकार माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में करने का काम कर रही है। और किन्हीं कारणों से वो विलुप्ति की कगार पे है। और जो मुझे जानकारी दी गई कि पहले अरब के शेख उस जगह आकर के उनका शिकार करते थे। वहाँ लोमड़ियाँ भी हैं, कुत्ते भी घुस जाते थे उस क्षेत्र के अंदर, उनके अंडों को खा जाते थे। अभिप्राय ये है कि विलुप्ति की कगार पे आकर के वो लगभग समाप्ति की ओर था। और विश्व के अंदर जो 150 गोडावन पाए जाते हैं, लगभग जो मुझे विभाग ने जानकारी दी, उसमें 120 गोडावन हमारे राज्य के अंदर ही पाए जाते थे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के 133वें संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गोडावन के संरक्षण का विशेष उल्लेख किया गया। और वो मोटिवेशन था उन तमाम लोगों का, वन विभाग के अधिकारियों का, उन एनजीओ का, उन वैज्ञानिकों का, जो इस लुप्त होती प्रजाति को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, जिन्होंने बजट 2025 में वन विभाग के अनुदान मांगों में हमें निर्देशित किया कि 21 मई को संपूर्ण राजस्थान में राज्य गोडावन दिवस मनाने की घोषणा करें। उसी की परिणति थी कि कल जैसलमेर में एक बहुत भव्य कार्यक्रम गोडावन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें हमने उन बच्चों को भी सम्मानित किया जिन्होंने गोडावन को लेकर के वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया, निबंध लिखे, भाषण दिए। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सरकारी विद्यालय हमने अपने फंड्स, फॉरेस्ट के फंड्स के माध्यम से बच्चों के लिए दरी, चटाई, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, विभाग के लोगों को मोटरसाइकिल, इस प्रकार का दे करके। और साथ ही साथ मैं वो जो हमारा ये सम्य और पोखरण में जो ब्रीडिंग सेंटर है, रामदेवरा में जो ब्रीडिंग सेंटर है गोडावन का, मैंने वहाँ भी जाकर के अवलोकन किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान में इस वक्त 130 गोडावन अपने प्राकृतिक आवास में जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही साथ 87 गोडावन चूजे जो हमने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से, जो हमारे ब्रीडिंग सेंटर, एक सम में और एक रामदेवरा में, उसमें हमने उनको अ, जीवन यापन करने के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण दे रखा है। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि 2 हमारे जो ब्रीडिंग सेंटर है, उसके अंदर हम 100 के आंकड़े को भी पार करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोडावन के संरक्षण में वन विभाग और जो हमारे एनजीओज़ हैं, वैज्ञानिक हैं, और विशेष रूप से वो ग्रामवासी जो प्रकृति के संरक्षण में, वो जनप्रतिनिधि जो प्रकृति के संरक्षण में जैव विविधता को लेकर के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से गोडावन की संख्या को भी बढ़ाएँगे और आने वाले समय में इस विलुप्त प्रजाति को विश्व के मानचित्र पर स्थापित भी करेंगे।